हे एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू WS क्यूबटेक ऑटोमेशन चैनल। और आज के इस वीडियो के जरिए हम बात करने वाले हैं DCS सिस्टम के बारे में कि डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम क्या होता है और ये कैसे वर्क किया जाता है और आज के टाइम के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम को क्यों यूज किया जा रहा है इंडस्ट्रीज के अंदर। ये सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल से देखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कि सेंट्रलाइज कंट्रोल सिस्टम क्या होता है एंड देन बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम के बारे में, क्योंकि सेंट्रलाइज कंट्रोल सिस्टम जानना पहले आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, बात करते हैं सेंट्रलाइज कंट्रोल सिस्टम के बारे में। तो सेंट्रलाइज कंट्रोल सिस्टम के अंदर क्या होता है कि आपके पास आपका जो इंडस्ट्रीज है, उस इंडस्ट्रीज के अंदर आपके पास क्या होता है, पूरी इंडस्ट्रीज का जो कंट्रोलिंग होता है वो केवल एक ही आपके सिस्टम के जरिए होता है। जैसे मेरे पास यहाँ पर बहुत सारे आपके पास मोटर्स लगी हुई है और बहुत सारे सेंसर्स वगैरह लगे के हैं और वो सारे सेंसर्स मैंने क्या किए, एक सिंगल PLC के जरिए यहाँ पर कनेक्ट कर दिए। अब यहाँ पर जैसे मैं मान लूँ वाटर फिलिंग की आपके पास इंडस्ट्री है। अब इस वाटर फिलिंग की इंडस्ट्रीज के अंदर बात करें तो बहुत सारे तरीके के काम होते हैं। जैसे पहले बॉटल को यहाँ पर प्री फ्रॉम से यहाँ पर आपको नॉर्मल जो बॉटल है उसके अंदर कन्वर्ट करना होता है। दैट उस बॉटल को बात करें यहाँ पर तो बॉटल को फिल करना होता है आपके पास यहाँ पर। दैट फिल करने के बाद उसको यहाँ पर पैकेजिंग करनी होती है और पैकेजिंग करने के बाद आपको सप्लाई सिस्टम के अंदर जोड़ना होता है, मतलब सप्लाई जगह जहाँ से सप्लाई होनी स्टार्ट होती है दैट वहां तक ले जाना होता है। तो इसके बीच में आपके पास बहुत सारे फेजेस होते हैं, उन फेजेस से होकर आपके पास बॉटल फिलिंग यहाँ पर कंप्लीटली होती है। एंड नेक्स्ट बात करें तो इसके अंदर बहुत सारे फेजेस है, मतलब बहुत सारे सिस्टम्स यहाँ पर लगे होते हैं। अब यदि मैं बात करूं ऐसी मेरे पास दो इंडस्ट्री चल रही है। एक ये जो वाटर फिलिंग कंपनी है, ये मान लो कि आपके पास किसकी है, पेप्सी की आपके पास है यहाँ पर। देन नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो आपके पास पेप्सी कंपनी दो तरीके की यहाँ पे बनाती है। जैसे पेप्सी कंपनी आपके पास क्या करती है, ऑरेंज का भी प्रोडक्ट बनाती है और पेप्सी जो कंपनी है यहाँ पर आपके पास किसी और का, जैसे कि नॉर्मल जो पेप्सी को आपके पास आता है उसका भी आपके पास बनाती है। तो दो चीजें आपके पास बनाती है, एक ऑरेंज बनाती है, मतलब आपके पास ऑरेंज वाली जो फ्लेवर आती है वो बनाती है। देन पेप्सी का जो कोक का जो फ्लेवर होता है वो भी आपके पास यहाँ पे बनाती है। दैट्स दो तरीके के आपके पास बनाती है यहाँ पर एंड दोनों की इंडस्ट्री चल रही है यहाँ पर। अब सेंट्रलाइज कंट्रोल सिस्टम में क्या होता है कि आपके पास एक सिस्टम, एक सिंगल कंट्रोलर के जरिए आप इस इंडस्ट्रीज को भी कंट्रोल कर रहे होते हैं और आप इस इंडस्ट्रीज को भी क्या कर रहे होते हैं, कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो ये कहलाता है आपके पास, क्या कहलाता है, सेंट्रलाइज कंट्रोल सिस्टम कहलाता है। सेंट्रलाइज कंट्रोल सिस्टम के अंदर क्या होता है कि आपके पास जो दोनों इंडस्ट्रीज होती है, मतलब दोनों जो सिस्टम्स होते हैं वो एक ही सिस्टम के साथ कनेक्टेड होते हैं और उसी के साथ वर्किंग कर रहे होते हैं। अब इसके अंदर क्या प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर, जिसकी वजह से हम डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम के अंदर मूव ऑन कर रहे हैं। तो देखिए, इसके अंदर ये कब फॉल्ट है यहाँ पर कि मान लीजिए कि आपके पास इस सिस्टम के अंदर कहीं प्रॉब्लम आ जाती है, ये जो आपका मेन सिस्टम है इस सिस्टम के अंदर कहीं फॉल्ट आ जाती है तो ये क्या करेगा, इस सिस्टम को क्या करेगा, ब्रेक डाउन कर देगा और इसे यहाँ पर स्टॉप कर देगा। अब ये स्टॉप करने से क्या होगा कि आपका जो नॉर्मल जो पेप्सी है वो भी क्या हो जाएगी, बननी स्टॉप हो जाएगी और जो ऑरेंज वाली पेप्सी है वो भी क्या हो जाएगी, आपके पास यहाँ पर स्टॉप हो जाएगी। क्योंकि ये सब क्या हो रहा है, एक ही सेंटर के साथ जुड़ी हुई है। तो एक ही सेंटर के साथ जुड़ी होने की वजह से क्या होगा कि दोनों की दोनों जो इंडस्ट्रीज है वो एट ए टाइम के अंदर क्या हो जाएगी, आपकी स्टॉप हो जाएगी। दोनों की दोनों इंडस्ट्री वर्किंग करना क्या कर देगी, स्टॉप कर देगी। तो फिर उस केसेस में आपकी जो इंडस्ट्रीज है वो इंडस्ट्री प्रॉपर्ली वर्किंग स्टॉप हो जाएगी जब तक आपके पास ये जो सिस्टम है ये सिस्टम सही नहीं हो जाता, ये सिस्टम रिपेयर नहीं होता, तब तक आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों का काम करना स्टॉप हो सकता है। इसके साथ कभी कभी क्या होता है कि ये जो सिस्टम होता है वो सेंट्रलाइज के अंदर क्या होता है, आपस से इंटीग्रेट भी किया होता है। तो मान लीजिए ये वाला सिस्टम यदि आपका यहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाता है, किसी वजह से फ्लॉप हो जाता है, दैट आपके पास क्या होता है, इस सिस्टम के ऊपर भी आपके पास क्या होता है, इंपैक्ट आ सकता है। तो बेसिकली बात करें तो सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर क्या होता है, ये बहुत ही बड़ी मेजर प्रॉब्लम यहाँ पर सामने आती है कि कंट्रोलिंग तो वैसे आप दोनों की एक जगह से आराम से कर पा रहे हैं, यहाँ पर आपको बहुत ही सही लग रहा है, ये सिस्टम सही है क्योंकि आपके दोनों की कंट्रोलिंग एक सिस्टम से कर रहे हैं, एक ही पैनल से कर रहे हैं, एक ही कंट्रोलिंग रूम से यहाँ पर दोनों की कंट्रोलिंग कर रहे हैं। लेकिन उससे क्या हो रहा है कि यदि ये कंट्रोल आपका खराब हो जाता है तो दोनों इंडस्ट्रीज आपका स्टॉप हो जाएगी और दोनों के अंदर वर्किंग प्रोसेस खराब हो सकता है, राइट। या फिर इसके अंदर कोई फॉल्ट आता है, इसके अंदर फॉल्ट आने से इस सिस्टम के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है तो ये वाला जो सिस्टम है ये भी आपके लिए क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो इस वजह से हम सेंट्रलाइज कंट्रोल सिस्टम को क्या कर रहे हैं, अवॉइड करते हुए हम चल रहे हैं किसके ऊपर, डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम के ऊपर। अब डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम के अंदर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम के अंदर मान लीजिए ये आपका कोई एक प्लांट बना हुआ है, यहाँ पर इस प्लांट के अंदर बहुत सारी चीज लगी है। जैसे कि मैंने बोला था अभी पेप्सी वाला यहाँ पे बोला था, तो पेप्सी क्या करती है, नॉर्मली पेप्सी बनाती है दैट वो क्या करती है, ऑरेंज फ्लेवर का भी यहाँ पर एक पेप्सी तैयार करती है। अलग अलग फ्लेवर होते हैं दैट आपके पास ऑरेंज फ्लेवर का भी यहाँ पे पेप्सी तैयार हो रही है और एक नॉर्मल पेप्सी भी तैयार हो रही है। अब इनका जो कंट्रोलिंग होती है
इनकी जो कंट्रोलिंग होती है वो दोनों की अलग अलग कंट्रोलिंग की जाती है यहाँ पर। हाँ, आगे चलते हुए आप इनकी सिंगल कंट्रोलिंग कर सकते हैं, लेकिन ये सिंगल कंट्रोलिंग आप हटाकर आप दोनों की अलग अलग क्या करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं। हाँ, इनकी जो मॉनिटरिंग है वो मॉनिटरिंग आप सिंगल सिस्टम के साथ कर सकते हैं। अब इससे क्या फायदा है यहाँ पर, मान लीजिए कि ये जो हमारा सिस्टम चल रहा है, ये जो हमारा वर्किंग सिस्टम चल रहा है, इस सिस्टम के अंदर यदि कभी भी फॉल्ट आ जाता है और किसी वजह से ये सिस्टम रुक जाता है आपका यहाँ पर, या इसके कंट्रोलिंग के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है और उससे किसी तरीके से ये सिस्टम स्टॉप हो जाता है, तो हमारे पास जो दूसरा जो सिस्टम इसके पास में लगा हुआ है उसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है, वो रेगुलर बेसिस पे वर्किंग चल रहा होता है जब तक ये रिपेयर नहीं हो जाता। तो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम में हमने क्या देखा यहाँ पर, डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम के अंदर हमने सेंट्रलाइज वाला जो पार्ट है वो कंप्लीटली रिमूव कर दिया और सबकी जो कंट्रोलिंग है वो अलग अलग कर दिया। सबकी जो कंट्रोलिंग हमने क्या की, अलग अलग कर दी है और उनका मॉनिटरिंग पार्ट को हमने एक रख दिया। उसमें क्या हो रहा था, कंट्रोलिंग भी एक जगह ही हो रही थी, मॉनिटरिंग भी एक ही जगह हो रही थी। लेकिन हाँ, आप चाहो तो मॉनिटरिंग एक जगह कर सकते हो यहाँ पर, क्योंकि मॉनिटरिंग के अंदर आपके पास क्या होती है, डिस्प्ले होती है। डिस्प्ले मतलब आपके पूरी कंट्रोलिंग होती है, जहां पे सिर्फ आप क्या करते हैं, डिस्प्ले को देखते हैं और उसके थ्रू कंट्रोलिंग कर सकते हैं। यहाँ पर कंट्रोलिंग करने का मेजर पार्ट यहाँ पे होता है, जैसे कि मैं बात करूं पीएलसी, जस्ट कंट्रोलिंग करने का मतलब क्या है, पीएलसी मतलब इसी पीएलसी से मैंने ये भी सिस्टम कनेक्ट कर रखा है, इसी सिस्टम से यही आपका सिस्टम कनेक्ट कर रखा है, मतलब एक ही पीएलसी से दो सिस्टम कनेक्ट कर रखे हैं मैंने यहाँ पर, तो वो आपका कहलाता है सेंट्रलाइज कंट्रोल सिस्टम। यदि मैंने दो अलग अलग पीएलसी यदि मैंने दो अलग अलग पीएलसी से आपके पास यहाँ पर दो अलग अलग चीजें कंट्रोलिंग में रखी है, तो ये हमारे पास कहलाती है डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोलिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोलिंग क्यों, क्योंकि आपका जो काम है वो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड हो चुका है। अब यदि किसी एक के अंदर यदि फॉल्ट आता है तो दूसरे के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, दूसरा जो है वो वर्किंग में चलता रहता है। इससे क्या होता है, इंडस्ट्रीज को बेनिफिट होता है। क्या बेनिफिट होता है, देखिए पहले वाले में क्या हो रहा था कि आपके पास एक फॉल्ट आ रहा था, दोनों सिस्टम बंद हो गए, दोनों का काम यहां पर स्टॉप हो गया जब तक ये रेडी नहीं हो जाता तब तक। इसके अंदर क्या हुआ, मान लीजिए इसके अंदर फॉल्ट आ चुका है, यहां पर इसके अंदर फॉल्ट आ चुका है, तो दूसरा तो कम से कम वर्किंग पार्ट में है, दूसरा अपना काम जो है वो स्टॉप नहीं करता है, वो वर्किंग एज इट इज चल रही होती है। तो बेसिकली बात करें तो डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोलिंग सिस्टम का बेनिफिट है, डिस्ट्रीब्यूटिंग कंट्रोलिंग सिस्टम का क्या बेनिफिट है यहाँ पर, कि जो वर्किंग है वो वर्किंग कभी भी स्टॉप नहीं होती है, वर्किंग दोनों की प्रॉपर्ली चल रही है। यदि किसी एक में फॉल्ट आ जाता है तो वही सिस्टम बंद हो जाता है, बाकी वाले जो सिस्टम है आपके पास यहाँ पर कंटिन्यूसली रन कर रहे होते हैं। राइट, आई थिंक आपको क्लियर समझ में आ चुका होगा क्या होता है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम। अब डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोलिंग सिस्टम के अंदर कॉम्बिनेशन क्या लगे होते हैं, तो बेसिकली आपके पास HMI लगी होती है, यहाँ पर लॉजिकल सॉल्वर लगे होते हैं, यहाँ पर इसके अंदर हिस्टोरिकन लगे होते हैं। हिस्टोरिकन का मतलब बेसिकली बात करूं यहाँ पर, तो जो भी आपका प्रीवियस रिकॉर्ड होता है, यहाँ पर एक इंडस्ट्रीज के अंदर जो भी प्रीवियस रिकॉर्डिंग चल रही होती है, वो प्रीवियस जो डेटा होता है उसको हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। कॉमन डेटाबेस भी लगा हुआ होता है यहाँ पर काफी बार, मतलब दोनों इंडस्ट्रीज का अंदर जो काम चल रहा है, यहाँ पर दोनों अलग अलग पीएलसी का चल रहा है, उनकी कंट्रोलिंग एक ही जगह से हो रही है, तो उनका जो कॉमन डेटाबेस है वो कॉमन डेटाबेस भी आप तैयार करते हैं। अलार्म मैनेजमेंट भी यहाँ पर लगा होता है। देखिए सेंट्रलाइज कंट्रोल सिस्टम के अंदर आपके दोनों के अंदर अलग अलग अलार्म नहीं लगा कि एक ही अंदर अलार्म लगाते हैं, क्योंकि सेंट्रलाइज है यहाँ पर, तो अलार्म वहीं लगेगा, फॉल्ट आएगा तो वही एक लगेगा। इसके अंदर क्या होगा कि आपका दोनों इंडस्ट्रीज अलग अलग है यहाँ पर, तो दोनों के अलार्म अलग अलग लगे हुए हैं। यदि इसमें फॉल्ट आता है तो इसका अलार्म इंडिकेट करेगा, इसके अंदर फॉल्ट आता है तो इसका अलार्म इंडिकेट करेगा, जबकि वहां पे क्या होता है, सेंट्रलाइज अलार्म सिस्टम लगे होते हैं। तो बेसिकली बात करें तो डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोलिंग सिस्टम का मतलब यहाँ पे होता है कि आप अपने सिस्टम को क्या करें, मतलब जो भी प्लांट चल रहे हैं उन प्लांट को अलग अलग तरीके से कंट्रोलिंग कर रहे हैं, ताकि क्या हो कि कोई भी सिस्टम के अंदर फॉल्ट आए तो दूसरे वाले सिस्टम के ऊपर कोई भी इंपैक्ट ना पड़े, वो कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर वर्किंग करता रहे। तो ये हमारा कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोलिंग सिस्टम। और सेंट्रलाइज कंट्रोलिंग सिस्टम के अंदर क्या होता है कि आपका एक ही सेंटर से बहुत सारी इंडस्ट्रीज कनेक्ट कर लिया आपने यहाँ पर, और यदि उसके अंदर कोई भी फॉल्ट आ गया तो सारी इंडस्ट्रीज को वो क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। दैट इज अ सेंट्रलाइज कंट्रोलिंग सिस्टम। तो अब बात करूँ यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोलिंग सिस्टम के ग्राफ डायग्राम करें में, तो कुछ इस तरह से होता है, जैसे यहाँ पर आपने कुछ इनपुट डिवाइस लगा दिया, आउटपुट डिवाइस लगा दिए, वो आपके पास क्या हो गई, पीएलसी से कनेक्ट हो गई, पीएलसी आपके पास क्या हो गई, यहाँ पर आपके पास मॉनिटरिंग से कंट्रोलिंग हो रही है। दैट इसके अंदर भी बात करें तो ये भी आपका इस तरह कंट्रोलिंग हुई, ये भी आपका इस तरह कंट्रोलिंग हुई। अब आप चाहें तो इनके ऊपर एक सेंट्रलाइज आपके पास सिस्टम लगा सकते हैं, जहां पे इन सिस्टम के ऊपर कनेक्ट कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये इसके ऊपर डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ाएगा, नहीं, ये तो क्या है, ग्राफिक्स देख रहे हैं यहाँ पर, इनका कंट्रोलिंग कर रहे हैं। मान लो इस सिस्टम के अंदर ब्रेकडाउन आ जाता है तो इनके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा उस ऊपर वाले सिस्टम की हेल्प से, ये सिर्फ कंट्रोलिंग के लिए काम आता है। आपके पास मेजरली चीजें कहां पे इंपोर्ट करती है, ये वाली जो चीजें होती है जो पीएलसी कहलाती है आपके पास यहाँ पर, इन पीएलसी के ऊपर होता है बेसिकली काम।
ये तो आपके पास सिस्टम देखना है, यहाँ पर जो भी डेटा शीट चल रही है, आपके पास यहाँ पे ग्राफ्स वगैरह चल रहे हैं या फिर किस तरह का इनपुट आउटपुट चल रहा है, यहाँ पर बस देखने के लिए काम आता है। कंट्रोलिंग मेजर काम कौन सा है, यहाँ पर पीएलसीज वगैरह करती है। इसके अंदर यदि आपके पास यदि एक ही साथ सारे सिस्टम कनेक्टेड होते तब आपके पास यहाँ पे क्या करती इम्पैक्ट पड़ता, अदरवाइज यहाँ पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। आई होप सो समझ में आ चुका होगा कि डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोलिंग सिस्टम क्या होता है और सेंट्रलाइज कंट्रोलिंग सिस्टम क्या होता है। तो फिलहाल आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। टिल देन गुड बाय।